हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग चालू करेंगे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस क्या होता है कि जब दो या दो से अधिक एटम या मॉलिक्यूल्स या एटम और मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन करके जो प्रोडक्ट बनाते हैं, तो वो लोग कुछ नियम फॉलो करते हैं, कुछ लॉ फॉलो करते हैं, और उसी लॉ को हम लोग क्या बोलते हैं? वी कॉल इट लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। अब लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में जो पहला लॉ हम लोग पढ़ेंगे वो क्या होता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है कि मास इज नाइदर क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। या ऐसा बोल सकते हैं कि मास ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल्स टू मास ऑफ द प्रोडक्ट। मास ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल्स टू मास ऑफ द प्रोडक्ट। तो जैसे सपोज यहाँ पे एक एग्जांपल से समझेंगे। जब सपोज ये हाइड्रोजन है और ये ऑक्सीजन है, आपस में कंबाइन करके क्या बना रहा है? आपस में कंबाइन करके वाटर बना रहा है। तो यहाँ पे इसको बैलेंस कर लेंगे पहले। तो जब इसको बैलेंस करते हैं तो यहाँ पे क्या हो गया? दो दो मॉलिक्यूल हम हाइड्रोजन का लिए और एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का लिया, और हमको क्या मिल गया? दो मॉलिक्यूल मिल गया वाटर का। तो जब इसका हम लोग मास कैलकुलेट करेंगे, मास ऑफ रिएक्टेंट, तो हम लोग क्या करेंगे? पहले मास ऑफ रिएक्टेंट को कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ देखिए कितना हाइड्रोजन है? चार हाइड्रोजन है। एक हाइड्रोजन का मास चार होता है तो 1 इंटू 4, और दो ऑक्सीजन है तो एक ऑक्सीजन का मास 16 होता है तो 16 इंटू 2। तो टोटल कितना आ गया? टोटल आ गया आपका 30, टोटल 36 आ गया। और मास ऑफ प्रोडक्ट, मास ऑफ प्रोडक्ट अब देखेंगे तो यहाँ पे क्या है? दो मॉलिक्यूल है तो दो लिख दीजिए, हाइड्रोजन दो है तो 2 इंटू 1 प्लस ऑक्सीजन 16 है, तो ये कितना हो गया? 2 इंटू 18 इज इक्वल टू 36। तो दोनों केस में आप क्या देखें? इसको ग्राम अगर चाहते हैं तो लिख सकते हैं ग्राम में। दोनों केस में आपने क्या देखा कि मास ऑफ रिएक्टेंट और मास ऑफ प्रोडक्ट दोनों क्या है? सेम है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये क्या कर रहा है? इट इज सेटिस्फाइंग, इट इज सेटिस्फाइंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, इट इज सेटिस्फाइंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, ये ऐसा कुछ सेटिस्फाई कर रहा है। ओके, नाउ ओके, फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हम लोग क्या करेंगे? हम लोग इस क्वेश्चन को समझेंगे। तो यहाँ पे दो सैंपल लिया गया है। पहला क्या है? पहला लिया गया है एक सॉल्यूशन, ठीक है, जिसमें क्या है? सिल्वर नाइट्रेट है, AgNO3। ये सिल्वर नाइट्रेट कितना ग्राम है? ये प्रेजेंट है 1.7 ग्राम। और ये किस में डिजोल्व है? वाटर में डिजोल्व है। तो ये कितना है? ये है 100 ग्राम। ओके, फिर उसके बाद फर्दर क्या किया गया है? इसमें एक दूसरा सॉल्यूशन जिसमें NaCl है और क्या है? वाटर है। ओके, ये दोनों सॉल्यूशन को मिक्स कर दिया गया है। NaCl कितना है? 0.585 ग्राम है, और वाटर 100 ग्राम में वो डिजोल्व है। तो ये क्या किया गया? दोनों सॉल्यूशन को मिक्स किया गया है। तो रिएक्टेंट क्या बन गया? हम लोग उसी का मास लिखेंगे। मास ऑफ रिएक्टेंट क्या हो जाएगा? मास ऑफ, मास ऑफ AgNO3, AgNO3 प्लस मास ऑफ वाटर प्लस मास ऑफ NaCl। तो इस सबके मास को हम लोग क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। तो जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये कितना है? 1.7 है। ये दोनों का 100 + 100 मिला के 200 ग्राम हो गया। और NaCl कितना है? दैट इज 0.585। तो इसको ऐड करके हम लोग को क्या मिल जाएगा? यू विल गेट 202.285 ग्राम। ये मास ऑफ द रिएक्टेंट हो गया। अब मास ऑफ द प्रोडक्ट निकाल लेंगे। तो प्रोडक्ट क्या बन रहा? प्रोडक्ट बन रहा है, जब ये दोनों को मिक्स किए इससे जो प्रोडक्ट बन रहा है, सिल्वर क्लोराइड बन रहा है और सोडियम नाइट्रेट बन रहा है। तो सिल्वर क्लोराइड बन रहा है तो हम लोग उसका मास ले लेंगे, मास ऑफ AgCl। ठीक है, फिर उसके बाद सोडियम नाइट्रेट बन रहा है तो उसका भी मास ले लेंगे, मास ऑफ सोडियम नाइट्रेट, NaNO3। और सिंस ये पूरा सॉल्यूशन क्या वाटर में है, 100 ग्राम इसका 100 ग्राम इसका, तो वाटर का हम लोग भी क्या ले लेंगे? मास ले लेंगे। तो मास ऑफ H2O। अब सबका मास को लिख देंगे। यहाँ पे देखिए मास ऑफ AgCl कितना है? ये है आपका 1.435 ग्राम। मास ऑफ सिल्वर क्लोराइड कितना है?
सॉरी, मास ऑफ आप प्लस मास ऑफ 5 0.85 ग्राम। ओके, ये है 0.85 ग्राम, प्लस मास ऑफ वाटर कितना है 200 ग्राम। तीनों को जब हम लोग जोड़े तो अगेन वी आर गेटिंग द 202.85 ग्राम। तो ये दोनों से हम लोग को क्या पता चल रहा है, दोनों से हम लोग को ये पता चल रहा है कि मास ऑफ रिएक्टेंट और मास ऑफ प्रोडक्ट क्या है, सेम है। सो द above we can say that the above reaction satisfy what, law of conservation of conservation of mass। ओके, सो इस तरह से हम लोग देखें कैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वर्क करता है। नाउ वी विल मूव टू अनदर लॉ, that is law of constant proportion or law of definite proportion। This law was given by Joseph Proust। Okay, what this law say that, ये लॉ ये बोलता है कि अगर कोई दो एलिमेंट है, सपोज हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन है, और ये दोनों आपस में कंबाइन करके क्या बना दे रहा है, वाटर बना रहा है, तो जिस भी सोर्स से हम लोग वाटर लेंगे या जिस भी प्रोसेस से ये H2O बनाएंगे, उसमें क्या होगा, अगर हम लोग हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो लेंगे तो ये रेशियो हमेशा क्या होगा, फिक्स होगा। यही बोलता है लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन। अगर कोई कंपाउंड है, उसमें अलग अलग एलिमेंट है, तो उस पर्टिकुलर कंपाउंड में रेशियो क्या होगा, फिक्स होगा। और उस कंपाउंड को अगर हम लोग किसी भी सोर्स से बना रहे हैं, तब भी क्या होगा, आपस का रेशियो फिक्स होगा। जैसे सपोज वाटर का ही एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। यहाँ पे वाटर है, वाटर हम लोग किससे लिए, सी वाटर से लिए। ठीक है, दूसरा वाटर किससे लिए, दूसरा वाटर मान लीजिए हम लोग ग्राउंड वाटर लिए, ग्राउंड वाटर लिए। और तीसरा तरह का वाटर कहाँ से लिए, हम लोग मान लीजिए टैप वाटर ले लिए, जो पीते हैं हम, टैप में पानी आता है वो ले लिए। ये तीनों पानी लिए। तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो हमेशा क्या आएगा, 1:8 ही आएगा, 1:8 ही आएगा। किसी भी सोर्स से उस पर्टिकुलर कंपाउंड को बनाइए, उस सोर्स में रहने वाले एलिमेंट का रेशियो क्या होगा, हमेशा फिक्स होगा। यही क्या बताता है, यही बताता है लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन। ओके, लाइक सपोज हम लोग कार्बन लेते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं, और इससे क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। अब कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग अलग अलग तरीका से बना सकते हैं। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन करेंगे तब भी कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, ठीक है ना। एसिड का एसिड का अगर हम लोग कोई बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करते हैं, मान लीजिए कि NaSCO3 के साथ करते हैं, ठीक है, तब भी क्या बनेगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। इसको हीट करते हैं तब भी क्या बनेगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। तो ये दोनों केस में ये कार्बन और ऑक्सीजन का जब हम लोग रेशियो लेंगे, तो देखिए यहाँ पे कार्बन कितना है, 12 है, ठीक है, और ये 32 है। तो 12:30 होगा, या सिंप्लीफाई करके 3:4 लेगा। किसी भी सोर्स से आप कार्बन डाइऑक्साइड बनाइए, उसका रेशियो, सॉरी 3:8 होगा। उसको किसी भी सोर्स से आप कार्बन डाइऑक्साइड बनाइए, चाहे कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाइए, चाहे एसिड और NaSCO3 को हीट करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाइए, इसका कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो हमेशा क्या होगा, ये हमेशा ये रेशियो 3:8 ही होगा। दोनों केस में देख लीजिए, यहाँ 12 ग्राम है और यहाँ पे 32 ग्राम है। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, 3:8 मिलेगा। ये वाले में भी वही है, 1+32 ग्राम, सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, 3:8 मिलेगा। ठीक है, अब इस लॉ को हम लोग इस क्वेश्चन से समझने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन, एक एक्सपेरिमेंट है जिसमें 2.4 ग्राम ऑफ आयरन ऑक्साइड का रिडक्शन कराया गया हाइड्रोजन के साथ। तो आयरन कितना बन रहा है, 1.68 ग्राम में बन रहा है। और दूसरा एक्सपेरिमेंट है जिसमें 2.9 ग्राम आयरन ऑक्साइड के साथ रिडक्शन कराया गया, तो 2.03 ग्राम आयरन बन रहा है। तो अगर हम लोग आयरन और ऑक्सीजन का रेशियो, या फिर ऑक्सीजन और आयरन का रेशियो दोनों केस में सेम दिखा देते, तो क्या हो जाएगा कि ये किसको सेटिस्फाई कर रहा है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को सेटिस्फाई कर रहा है। ओके, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले एक्सपेरिमेंट 1,
एक्सपेरिमेंट 1 में देखिए क्या है, यहाँ पे आयरन ऑक्साइड है। कितना आयरन ऑक्साइड है देख लीजिए। आयरन ऑक्साइड दिया हुआ है आपका, ये दिया है 2.4 ग्राम। रिडक्शन कराया गया, आफ्टर रिडक्शन, ठीक है, आफ्टर रिडक्शन ये कितना बना, आफ्टर रिडक्शन ये बना आपका 1.68 ग्राम। ठीक है, तो ऑक्सीजन कितना इसमें प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट हम लोग का निकल जाएगा, ऑक्सीजन प्रेजेंट है इसमें, माइनस कर देंगे 2.4 माइनस 1.68। ठीक है, तो इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, कर लीजिए, माइनस करके देख लीजिए, 2.40 माइनस 1.68, 10 में से 8 गया 2, ये 7, मतलब ये आपका 0.72 ग्राम मिल जाएगा। तो अब रेशियो निकालिए, रेशियो ऑफ ऑक्सीजन ऑफ आयरन। तो ऑक्सीजन कितना है, 0.7.2 ग्राम है। ये कितना के साथ कंबाइन करा, 1.68 ग्राम के साथ कंबाइन करा। अगर इसको 1 के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो 1 ग्राम कितना के साथ कंबाइन कर रहा, ये कंबाइन करेगा 2 पॉइंट ये कंबाइन करेगा 2.33 ग्राम के साथ। ठीक है, अब सिमिलरली 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 केस 2, मतलब एक्सपेरिमेंट 2 में वही लीजिए, आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड कितना है, आयरन ऑक्साइड आपका 2.9 ग्राम। और आयरन कितना मिल रहा है, आयरन प्रोड्यूस्ड आफ्टर रिडक्शन, ये आपका हो रहा है 2.03 ग्राम। तो ऑक्सीजन कितना प्रेजेंट है, तो ऑक्सीजन जो प्रेजेंट है वो कितना है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है आपका, माइनस कर रहे हैं तो आ रहा है 0.87 ग्राम। देयरफॉर रेशियो अगर निकालते हैं ऑक्सीजन और आयरन का, तो ये क्या हो जाएगा, 0.87 इज टू 2.03, 2.03। तो फाइनली इसका जो रेशियो आ रहा है 1 के टर्म में, 1:2.33। तो दोनों केस में हम लोग क्या देख रहे हैं, दोनों केस में हम लोग देख रहे हैं रेशियो सेम है। सो इन बोथ द केसेस, in both the cases ratios are ratios are same, therefore it satisfy law of definite proportion। ये लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, ओके, थैंक यू। प्लीज चैनल को देखिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं और अच्छे अच्छे वीडियोस बना सकूं। थैंक यू एवरीवन।